देखें, क्या आपका पार्टनर भी हर छोटी बड़ी बात पर आपको ही गुनहगार महसूस करवाता है? क्या आपको रोज ये सुनना पड़ता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई है, तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप दुखी हैं, या अगर तुम ऐसी ना होती तो आज हालात कुछ और ही होते। देखें बहन, होशियार हो जाए, ये कोई प्यार या शिकायत नहीं है। ये आपको मेंटली तौर पर अपना गुलाम बनाने का एक बहुत खूबसूरत हथियार है, जिसे साइकोलॉजी की जुबान में वेपनाइज्ड गिल्ट कहा जाता है। ये एक ऐसा जहरीला साइकोलॉजी माइंड गेम है जहां टॉक्सिक पार्टनर आपके अंदर हर वक्त एक एहसास, एक गिल्ट जिंदा रखता है। वो आपको ये मानने पर मजबूर कर देता है कि आप हर गलती के जिम्मेदार हैं, और फिर इसी गिल्ट का फायदा उठाकर वो आपसे अपनी हर जायज और नाजायज बात मनवाता है और आपको कंट्रोल करता है। सबसे पहले बात करते हैं द गेम ऑफ ब्लेम। सबसे पहले इस रवैये की साइकोलॉजी को समझते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका ज़मीर होता है। जब एक मुखलिस इंसान को ये लगता है कि उसकी वजह से किसी का नुकसान हुआ है या कोई दुखी हुआ है, तो वो माफ़ी मांगता है और उसका अज़ाला करने की कोशिश करता है। लेकिन एक टॉक्सिक, एक सेल्फिश पार्टनर आपकी इस शराफत का गलत फ़ायदा उठाता है। वो अपनी हर नाकामी, अपने गुस्से, अपने गलत फैसलों और यहाँ तक कि अपने घर वालों के बुरे रवैये का मलबा भी आपके सर पर डाल देता है। मसलन शोहर का बिजनेस खराब हो तो बीवी से कहेगा, जब से तुम इस घर में आई हो बरकत ही खत्म हो गई है। फिर जी, बीवी की कोई फरमाइश पूरी ना करनी हो तो कहेगा, तुम्हारी वजह से मैं अपने माँ बाप का हक नहीं दे पा रहा। अल्लाह, धीरे धीरे आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वाकई मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ। अब इसके बाद वो इंसान आपसे जो भी कहेगा, चाहे वो आपके पैसे हों, आपका वक्त हो, या आपके राइट्स का तनाजुल हो, आप खामोशी से मानते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का गिल्ट आपको बोलने ही नहीं देता। अगर आप भी इस उलझन में हैं कि आपका पार्टनर वाकई दुखी है या वो इस एहसास से जुर्म को हथियार बना रहा है, तो आपने 3 निशानियों यानी कि 3 पॉइंट्स पर अपनी रिलेशनशिप को नोटिस करना है। नंबर 1, ऑलवेज प्लेइंग द विक्टिम। जब भी कोई मसला होगा, जब भी, वो कभी अपनी गलती मानने के बजाय विक्टिम बन जाएगा। अगर आप उसकी किसी गलती पर बात करना चाहेंगी तो वो फौरन टॉपिक चेंज करके पुरानी बातें निकाल लाएगा, तुम्हें तो मेरी कुर्बानियों की कदर ही नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। वो आपकी बात सुनने के बजाय उल्टा आपको ही डिफेंसिव मूड में ले जाएगा। सेकंड है पास्ट की गलतियों को बार बार दोहराना। अगर आपसे माजी में कोई एक गलती या भूल हो जाती है, इंसान है, कोई भी टोटली परफेक्ट नहीं होता। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आप उस पर माफी भी मांग चुके हैं, बात खत्म हो चुकी है, तब भी वो इंसान हर लड़ाई में उस पुरानी बात को दोबारा जरूर घसीट कर लाएगा। वो उस गलती को एक तराजू की तरह इस्तेमाल करेगा, ताकि जब भी आप उसकी कोई गलती पकड़े या फिर उसकी गलती पकड़ी जाए, वो पुरानी गलती याद दिलाकर आपको खामोश करवा दे। तीसरा है, आप हर वक्त खौफ ज़दा रहती हैं कि पता नहीं अब मुझसे कौन सी गलती हो जाएगी, पता नहीं ये इंसान किस वक्त कोई भी बात कह देगा। आप बात करने से पहले 100 बार सोचती हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि घूम फिर कर गलती आपकी ही निकल जाएगी। आपकी सेल्फ स्टीम इतनी लो हो जाती है कि आप खुद अपने फैसलों पर ट्रस्ट ही करना छोड़ देते हो। लेकिन याद रखें, इन सब में हमारा पाकीज़ा दीन इस्लाम अदल, इंसाफ और शिफाफियत का दीन है। इस्लाम किसी भी इंसान को ये हक नहीं देता कि वो दीन, रिश्तों या फीलिंग्स का गलत इस्तेमाल करे और किसी दूसरे इंसान को ज़हनी ज़ुल्म करे या उसे ब्लैकमेल करे। देखिए, अल्लाह ताला कुरान में वाज़िया फरमाता है, और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। सुभान अल्लाह। ये एक एक लफ्ज़ पर गौर करें। इस्लाम का जो असूल है कि हर इंसान अपने अमाल, अपने रवैये और अपने फैसलों का खुद जिम्मेदार है। शोहर का गुस्सा, उसकी नाकामी या उसके खानदान के रवैये का जिम्मेदार अल्लाह ने बीवी को नहीं बनाया, और ना ही बीवी की किसी गलती का जिम्मेदार शोहर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। किसी इंसान को रोजाना
रोजाना एहसासी जुर्म के कोड़े मारकर ज़हनी तौर पर मफलूज कर देना, ये शदीद किस्म का नफ्सियाती जुल्म है। और इस्लाम जुल्म करने वाले की नहीं बल्कि मजलूम की हमायत करता है। देखिए, हाउ टू ब्रेक फ्री। अगर आपको एहसास हो गया है कि आपका पार्टनर आप पर ये साइकोलॉजी का वेपनाइज गिल्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो रोते रहने के बजाय आपने सिर्फ 4 पॉइंट्स पर फौरी अमल करना है। नंबर 1, जब भी वो आप पर इल्जाम लगाए, ठंडे दिमाग से सोचें, क्या वाकई ये गलती मेरी है? क्या मैं इस सिचुएशन की जिम्मेदार हूं? अगर जवाब ना है तो उसके गिल्ट को अपने दिल पर हरगिज मत ले। अपने अंदर का गुनहगार होने का एहसास इसे सबसे पहले खत्म करें। सेकंड है, सेट क्लियर बाउंड्रीज। जब वो पुरानी बातें निकाले या आप पर इल्जाम लगाए, तो पुरसुकून लहजे में कहें, मैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं लूंगी जो मैंने की ही नहीं है। या अगर हमने इस मसले पर बात करनी है तो माजी को बीच में लाए बगैर हल ढूंढते हैं। ठीक है। तीसरा है, नेवर डिसाइड अंडर गिल्ट। कभी भी गिल्ट में आकर कोई बड़ा या जज्बाती फैसला मत करें। अगर वो कहे कि तुम सबूत दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो रुक जाए। सच्ची मोहब्बत सबूत और शर्तें नहीं मांगती। ठीक है। चौथा है, सेल्फ वर्थ को बहाल करें। अपने अंदर की अच्छाई पर यकीन रखें। किसी टॉक्सिक इंसान को ये पावर मत दें कि वो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट तय करे। ठीक है। आप अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, किसी बंदे के जहनी तसल्त के सामने नहीं। ठीक है। सो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, किसी का शरीके हयात बनने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी जिंदगी की हर नाकामी के गुनहगार बन जाए। आप एक इंसान हैं, कोई मोजज़ा या परफेक्ट रिपोर्ट नहीं है जिनसे गलती ना हो। अपने अंदर के इस मासूम बच्चे को इस भयानक एहसासी जुर्म की कैद से बाहर निकालें। जो इंसान आपसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो आपकी कमजोरियों को हथियार बनाकर आप पर वार हरगिज नहीं करेगा, बल्कि वो आपकी ढाल बनेगा और आपको इज्जत देगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को काइंडली पहचाने और इस साइकोलॉजिकल कैद की तोड़ को बाहर निकालें। अगर आज इस वीडियो ने, इन सब बातों ने जो मैंने की है, अगर इनने आपके दिल में थोड़ा सा भी असर छोड़ा है, तो आपको इस जहनी शोषण का सच्चा आईना दिखाया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी गुनाहगार महसूस करते हुए इंसान को जीने का नया हौसला दे दे। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको सच्चे, मुखलिस और इंसाफ पसंद लोगों का साथ नसीब फरमाए और हमारे रिश्तों को हर किस्म के नफ्सियाती जुल्म से महफूज रखे। खुश रहें, समझदार रहें और अपने रब पर तवक्कुल रखें। ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।